नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। प्रबसी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप इसको समझते हैं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो उस समय के सफर को लेकर आज के युवाओं को, भावी जो पीढ़ी है उनको बताएंगे कि श्री राम जन्मभूमि से लेकर भव्य राम मंदिर का सफर, धर्म संगत बातें और राष्ट्रवाद दरअसल क्या होता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसीपीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका गुरु जी। अनेक अनेक आशीर्वाद। आपको हम सब जनमानस तब जानते हैं, तब से जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के उदाहरण पर आपने सत्य की गवाही दी थी, भगवान राम की गवाही दी थी। ऐसा समय था जब कोई शंकराचार्य नहीं आया, तब आपने ये फैसला लिया कि मैं जाऊंगा और तर्क संगत बातें करूंगा। एक मुस्लिम जज के आगे आपने 441 सबूत रखे और बताया कि राम का वजूद क्या है। आज की पीढ़ी सर उस समय को नहीं जानती, वो सिर्फ भव्य राम मंदिर देख रही है। आपके संघर्ष की कहानी हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने इसको सार्थक करा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। निहारिका जी, आप और सभी श्रोताओं को मेरी मंगल कामना। सबको जय श्री राम। राम जन्मभूमि का आंदोलन हम लोगों ने 6 अक्टूबर 1984 से प्रारंभ किया था। उस समय भाजपा भी सत्ता में नहीं थी, केवल संसद में उसकी 2 सीटें थीं। हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर श्री राम की अलख जगाई, जन्मभूमि की महत्ता बताई और सर्वत्र ईंटों का पूजन करवाया। और परिणाम यह आया कि 1992 की 6 दिसंबर को हमने राम जन्मभूमि पर बने हुए कलंकित ढांचे को सदा सदा के लिए सरयू जी में प्रवाहित कर दिया। और इसके पश्चात हम जेल गए, डंडे खाए। और लोगों की बात मैं नहीं करता, और लोग तो जहाँ स्वार्थ हुआ वहाँ गए, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कभी भी राम विरोधियों को मैंने समर्थन नहीं किया। भले कथाएं कम हुई हों, विरल हुई हों, कांग्रेस की सरकारें थीं, ये आयोजक कांग्रेसी होते थे, पर उनके आयोजनों में मैंने कभी भाग नहीं लिया और न उनकी कथाएं ली। यहाँ तक कि निहारिका जी 1996 में दिल्ली में नरसिम्हा राव की सरकार थी, मेरा पांडाल भी जलवा दिया गया। सोचते थे लोग जगत गुरु जी इसी में होंगे, जल जाएंगे, पर मैं तो वहाँ नहीं था। मेरा चांदी का सिंहासन भी जल गया था। पर भगवान की कृपा 2003 की 11 जुलाई को जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में मेरे बयान का समय आया, सभी लोग ये जानना चाहते थे कि श्री राम जन्मभूमि के संबंध में वेद में क्या लिखा गया है। मुझे यह कहने में आश्चर्य और हर्ष दोनों है, कोई किसी पीठ का शंकराचार्य वहाँ नहीं आया। सबने कहा हमारे ठाकुर जी रोक रहे हैं, हम जज के सामने नीचे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जब मेरे सामने प्रकरण आया, मैंने कहा देखिए, हम तो वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हैं। वशिष्ठ जी का नमक हमारे पूर्वजों ने खाया, हमने भी खाया। और जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता है, वहाँ माता पिता गुरु पक्ष लेते हैं। इस मुकदमे में रामलला जी नाबालिग हैं, अवयस्क हैं, अतः मैं उनका पक्ष लूँगा। लिया पक्ष। और भारत माता के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामना से
हमने जो 441 प्रमाण दिए थे, जब उत्खनन किया गया तो 437 प्रमाण स्पष्ट निकले थे। केवल 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी हमारे पक्ष में ही थे। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया, हमारे पक्ष में गया। एक गलती हो गई थी, सुधीर अग्रवाल जो न्यायाधीश थे, उन्होंने विधर्मियों को भी एक हिस्सा दे दिया था, जबकि उन्होंने मांगा नहीं था। इसके पश्चात हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में याचिका की और मुझे यह कहने में हर्ष है कि 8 नवंबर 2019 को अशोक भूषण जी ने कहा उच्चतम न्यायाधीश से कि महोदय, एक बार जगत गुरु जी का बयान आज पढ़ लिया जाए, फिर कल निर्णय देंगे। उन्होंने पढ़ा और अपने निर्णय में उन्होंने लगभग 40 बार मेरे वक्तव्य का स्मरण किया है। फिर निर्णय हमारे पक्ष में गया, जो हम चाहते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि अयोध्या में 1 इंच भी विधर्मियों को नहीं दी जा सकती भूमि, इनको देने के लिए सरयू पार 5 एकड़ दे दिया जाए। वही हुआ और अब रामलला जी का भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होगा। रामलला जी उसमें विराजेंगे और सौभाग्य ये है, उसी समय मेरा अमृत महोत्सव भी अयोध्या में ही मनाया जाएगा, 75वां जन्मदिन। लगता ये है कि यह अमृत महोत्सव स्वयं रामलला जी ने ही मनाया, रामलला जी ही आयोजित कर रहे हैं। उनको लगा होगा कि जब गुरु जी ने मेरे लिए इतना त्याग किया है तो उनका अमृत महोत्सव मैं मनाऊं। वो मना रहे हैं, आप सब मना रहे हैं, पूरा भारत मना रहा है। मैं जीवन की इस उपलब्धि से बहुत प्रसन्न हूँ। भरत जी को पश्चाताप था कि प्रभु के एक काज ने आयो, पर मुझे गर्व है कि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। जब ये प्रश्न हुआ कि वेद में भी कहीं प्रमाण है राम जन्मभूमि का, तो हमने उनको बताया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में प्रमाण है। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या, जिसमें मंडपाकार स्वर्ण का भवन है, उसी में भगवान राम का आविर्भाव होता है। स्कंद पुराण में यहाँ तक वर्णन है कि जन्मभूमि से 300 धनुष की दूरी पर सरजू नदी बह रही है। आज भी उसी प्रकार उतनी ही दूरी पर सरजू नदी का प्रवाह है। सब कुछ जो हमने प्रमाण कहे थे सब कुछ उपलब्ध हुए वहाँ, और अब हमको राम जन्मभूमि मिल रही है। आपको यह बताने में हर्ष होगा, हम इस समय ऐसे युग में जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा था और अब हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। जय श्री राम। बिल्कुल सफल मनोरथ आपका हो गया। एक सवाल और जो हर कोई जानना चाहता है, ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, 2 माह में आपने अपनी आंखों की रोशनी खोई। 80 से ज्यादा पुस्तक ग्रंथों की आपने रचना, 230 पुस्तकें मैंने लिखी। 230 से ज्यादा, उसमें भी 22 से ज्यादा भाषाओं को आपको उनका ज्ञान है। ये आप कर कैसे लेते हैं? आप ईश्वरीय शक्ति बोलेंगे, चमत्कार बोलेंगे, प्रतिभा बोलेंगे, ये ऐसा क्या है कि आप इतना चमत्कार हो जाता है? प्रभु की कृपा में बोलूंगा, भगवान की कृपा। जाके कृपा पंग गिर लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाए, बहरे सुने मुख पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। वो वाकया सुनाइए जब मुस्लिम जज ने आपको बोला था कि आप में ईश्वरीय शक्ति है, हुआ क्या था तब? उन्होंने प्रश्न किया था और यही वेद का जब प्रमाण मैंने दिया, उनका एक प्रश्न और था कि क्या रामचरितमानस में भी जन्मभूमि का प्रकरण है। मैंने उनको बताया कि रामचरितमानस के
उत्तरकांड के 5वें दोहे की 5वीं पंक्ति में है, जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी उत्तर बस्तर जो पावनी। वहाँ ममपुरी शब्द में सप्तमी है, माने मेरी सुहावनी पुरी अयोध्या में मेरी जन्मभूमि है जिसके उत्तर दिशा में सरजू बहती हैं। तब उन्होंने कहा सर यू आर डिवाइन पावर। आजकल एक मसला बहुत ज्यादा गर्मा रहा है क्योंकि चुनावी मौसम है, वो है सनातन विवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस विवाद से दूर क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि सनातन कितना विराट है, कितना विहंगम है, जो किसी को नहीं पता और इसे सिर्फ एक राजनीतिक विषय बना दिया है। देखिए, सनातन धर्म, सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई ना आदि हो ना अंत हो। सनातन माने नित्य। मैंने कई बार यह बात कही है कि सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में 3 सनातन उपायों का सनातन संकलन किया। उन्हीं की सनातन संहिता का नाम है सनातन धर्म। ये तो अनादि है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जो इसको मिटाने आए इस सदा के लिए मिट गए, और जो मिटाना चाहते हैं वे भी मिट जाएंगे। मुझे दुख इस बात का है कि इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इस विषय में कुछ भी नहीं बोला, जबकि मोदी जी ने मेरे वक्तव्य के बाद बीना की रैली में स्पष्ट बोला। और ये निश्चित जान लीजिए, सनातन धर्म को मिटाने वाले बहुत बुरा परिणाम भोगेंगे, और यह चुनाव ही बता देगा, क्योंकि यह चुनाव धर्म और अधर्म का चुनाव है, किसी दो पार्टियों की नहीं, 2 पार्टियों का चुनाव नहीं। भारत वर्सेस इंडिया को लेकर लगातार चर्चा है, आपके लिए? मैं चाहता हूं कि भारत ही नाम रहे, इंडिया नहीं। आप चाहते हैं भारत नाम रहे? तो INDIA गठबंधन जो नाम दिया गया है, जो एक गठबंधन का नाम दिया गया है तमाम दलों का, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव 2024 में, इंडिया गठबंधन, इंडिया नाम दिया, देने दीजिए उनको। लेकिन आप इस समय जगत गुरु जी, आप राजनीतिक बयान बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मसलन आप कह रहे हैं कि जानती हैं, मुझे यह कहने में भी आश्चर्य लग रहा है, जो लोग एक अक्षर पढ़ते लिखते नहीं, वो धर्म से राजनीति को दूर रखना चाहते हैं। धर्म से राजनीति दूर नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रों का मानना है कि धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। मुझे बोले जाए, जैसे पत्नी के बिना पति विधुर होता है, पति के बिना पत्नी विधवा होती है, उसी प्रकार धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा। इसलिए गीता जी में प्रारंभ में धर्म कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अंत में ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आपकी जो ये मनोरथ है, आपकी जो सोच है, जो लगातार आप टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे कहते रहते हैं कि आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 3 बार PM बने, उसकी भविष्यवाणी आप कर चुके हैं। आप कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर रहेगी और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ। इसमें आपको सबका साथ मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का उदाहरण है कि जब शंकराचार्यों का साथ नहीं था तब आप अकेले खड़े थे। चित मेरा विल पावर है, भगवान साथ हैं, और जब राघवेंद्र सरकार भगवान राम साथ है तो अपने आप साथ देंगे। आप भगवान राम से अपने आप को किस तरीके से कनेक्टेड फील करते हैं? क्या आप भगवान राम ने आपको कभी दर्शन दिए, या कोई ईश्वरीय शक्ति है, संदेश है? आपके खुद के एक्सपीरियंसेस, अनुभव क्या है? भगवान राम से मेरे वही संबंध है, उतना प्रेम है जितना आपको शौर्य पर प्रेम होता है, शौर्य पर प्रेम होता है। एक बालक मानता हूँ मैं भगवान राम को, वशिष्ठ गोत्री होने से गुरु शिष्य का नाता है, बार बार अनुभव होते रहते, उनके बिना मैं अपनी जीवन यात्रा चला कैसे सकता हूँ। आपके शिष्यों को लेकर कई सवाल मीडिया खड़े करता है, कोई उन्हें कहता है कि वो चमत्कार कर रहे हैं, कोई कह रहा है पाखंडी। ऐसे में आप अपने शिष्य को लेकर आए, अच्छा लड़का है, पाखंडी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या चमत्कारी हैं? आप चमत्कार के खिलाफ हैं, आप प्रतिभा के पक्ष? मैं तो प्रतिभा के पक्ष में, पर वो चमत्कार भी उसका नुकसान नहीं कर रहा। अच्छा है, लेकिन उनका इस्तेमाल तो हो रहा है, या कुछ वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसके कारण वो सुर्खियों में आ रहे हैं? सत्य सत्य है। यदि मैं
मैं तो प्रतिभा के देखिए पक्ष भिन्न भिन्न होते हैं ना। उसने मुझसे दीक्षा ली है धीरेन्द्र शास्त्री ने, मुझे प्रेम बहुत करते हैं और उनका चमत्कार अच्छा है, भले मैं उस पर बहुत आस्थावादी नहीं हूँ। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जो दर्शक हैं जो आपसे अभी मिल नहीं पाए हैं, टीवी में आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं और बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा सवाल है जो हर तरफ से परेशान है, गलत लत लगा रहा है और उसे निष्कर्ष निराकरण अपनी समस्या का नहीं मिल रहा, तो आप क्या? सारी समस्याओं का समाधान है आध्यात्मिकता। जीवन में आध्यात्मिकता आ जाए तो अपने आप समस्याओं का समाधान हो जाता है। नियम ये है कि टेंशन को तब नष्ट कर सकते हैं जब भगवान में अटेंशन आ जाए, और भगवान में अटेंशन तब आता है जब उनसे इंटेंशन जुड़े, और इंटेंशन तब होगा जब हमारा उनसे कोई इंटरनल रिलेशन हो। ये सब तब संभव जब उनसे कनेक्शन हो, और जब कनेक्शन हो जाएगा तब सब कुछ, तब सेटिस्फेक्शन हो जीवन में आ जाएगा। जगत गुरु जी, आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं, क्योंकि तमाम चुनावी समय में ये मुद्दा उठाया जाता है, बोला जाता है कि राम मंदिर एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा है, नहीं। क्या भगवान राम आस्था का विषय है या फिर एक राजनीतिक? नहीं। भगवान राम संपूर्ण राष्ट्र के विषय हैं। रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राम जी राष्ट्र के मंगल हैं। राम राज्य की आप कल्पना कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी कर रहे हैं। अब राम राज्य तो लाना कठिन है, कम से कम राम जी के अनुसार राज्य आ जाए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आशीर्वाद निहारिका जी, अखंडम रक्षे सौभाग्यम।